back to my YouTube channel. Today I am going to solve the next part of question number 2 of chapter 1st, that is quadratic equation of exercise 1.1. So I have already write the question on the copy. So जिन्होंने पहली वीडियो में फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं समझा वो इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पहली वीडियो में डिटेल से समझाया था। तो पहले अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में नहीं पता तो पहले आप वो वीडियो देखें। जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो तभी आप इन पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जैसे हम पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, तो इसी तरह अभी भी हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152। तो सबसे पहले तो हम इस 152 को इस साइड पे ले आएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस में होता तो जब हम इसको इस साइड पे लेके आते तो ये प्लस में हो जाता। तो अभी हम इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने एक पिछली वीडियो में किया था। अभी हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में 152 आए, और जिनको अगर हम प्लस या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो आए 11x, लेकिन साथ में माइनस साइन हो। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें जो भी नंबर आए उनमें जो बड़ा होगा उसके साथ हम माइनस लगाएंगे और जो छोटा होगा उसके साथ हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि हम हमेशा बड़े के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी हम कैलकुलेटर के थ्रू निकाल देते हैं। पहले 152 लिखते हैं, फिर उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको 2 पे करेंगे तो ये 76 आएगा, और 76 माइनस 2 बिल्कुल भी नहीं होता 11 के बराबर। अभी हम अगर इसको बड़े नंबर मतलब 6 से करें, सॉरी डिवाइडेड बाय 6, इससे तो हो ही नहीं रहा। 152 को डिवाइडेड बाय अगर हम 8 पे करें तो देखते हैं क्या आता है। 152 इससे 19 आया, और 19 माइनस 6 से हमारे पास सॉरी ये तो 19 माइनस 8 से हमारे पास 11 आया, और जो कि यहाँ पे भी 11 ही है, और 19 मल्टीप्लाई बाय 8 से हमारे पास 152 आए। तो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अभी हम यहाँ पे माइनस 19x लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हम बड़ी के साथ माइनस लगाएंगे और प्लस 8x लिख लेंगे जिससे 11 आ जाएगा, और माइनस 152 ऐसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x माइनस 19 आया, और प्लस यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ से x आ जाएगा, और माइनस 8 19 जार 152 होता है, तो इक्वल टू 0। अभी इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे और इनको एक बार कॉमन लिख लेंगे। x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 19 इक्वल 0। तो अभी यहाँ तक भी एक क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन हमें x की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो अभी हम एक बार x प्लस 8 को कंपेयर कर लेंगे 0 के साथ, और दूसरी तरफ x माइनस 19 को इक्वल 0 के कर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। जब ये ऑपोजिट साइड पे आएगा तो ये माइनस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जब ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस आएगा। ये मैं कल भी आप लोगों को मैंने बताया था। अभी इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट ये लिखना लाजमी है। यहाँ पे -8, 19 हमारे पास वो दो नंबर थे जो कि अननोन थे, और अभी हमने इस पूरे मेथड के थ्रू इनको फाइंड आउट कर लिया। और अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट 5 हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। पार्ट 5 इज लिटिल बिट
डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस फोर पार्ट्स। सो इसको सॉल्व करने से घबराना नहीं, ये भी एग्जैक्ट उन्हीं की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है प्रोसेस स्टार्ट में। तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना आंसर लिख लेंगे और एक बार क्वेश्चन को उतार देते हैं। x+1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x+1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। ये सॉरी 1 है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अभी हम इन डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए इन तीनों डिनोमिनेटर्स को इस पूरी टर्म के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपली ऐसे होगा, 12 को भी लिख लेंगे, x को भी लिख लेंगे और x+1, पहले इसको इस एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+1 डिवाइडेड बाय x, फिर प्लस, फिर से सारे डिनोमिनेटर्स लिखेंगे 12 इंटू x+1 इंटू x multiply by x divided by x+1 is equal to 25 divided by 12 into 12 x+1। ओके, तो अभी हम इनमें ये डिनोमिनेटर को इनके साथ कट कर लेते हैं। तो x के साथ चला गया और x+1 के साथ और 12 के साथ कैंसिल आउट हो गए। तो अभी हम इस 12 को साइड पे लिख लेते हैं और यहाँ से x+1 आया और यहाँ से भी x+1 आया और प्लस 12x हम लिख सकते हैं और यहाँ से x आया इज़ इक्वल टू 25 और यहाँ से बस 25 को इसके साथ करेंगे तो 25x आ जाएगा और x+1। अभी हमें इसमें से इनको एक बार x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे सिंपली तौर पे होगा x+1 +1 फिर x+1, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते हैं, प्लस 12x² यहाँ से आया क्योंकि 12x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा इज़ इक्वल टू 25x²। 25 जब x के साथ होगा तो x² आ जाएगा 25x², और जब 25x+1 के साथ होगा प्लस 25x आ जाएगा। अभी यहाँ से 12 को इसी तरह लिख लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x प्लस यहाँ से x+1 आ जाएगा और प्लस 12x² वैसे का वैसा ही उतर जाएगा इज़ इक्वल टू यहाँ से 25x² प्लस 25x। इसी तरह हम ये 12 को फिर से उतार देते हैं और यहाँ से x² प्लस x और x आपस में प्लस हो रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 12x² इज़ इक्वल टू 25x² प्लस 25x। यहाँ तक तो सिंपल था। अभी हम इस 12 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो इससे आ जाएगा 12x², जब ये x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा उससे आ जाएगा 2 12 * 24x आ जाएगा, प्लस 1 के साथ जब होगा तो वैसे का वैसे ही 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 12x² आ गया इज़ इक्वल टू 25x² प्लस 25x। और अभी हम इन x² को आपस में लिख लेते हैं, 12x² प्लस 12x² प्लस 20, इस 25 को जब हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस 25x² हो जाएगा, 25x² प्लस 24x माइनस जब हम इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस 25x हो जाएगा, प्लस 12 वैसा ही का वैसा ही। तो यहाँ से आ जाएगा 24x² माइनस 25x²। इनमें अभी 24x माइनस 25x यहाँ से आएगा माइनस x, क्योंकि ये बड़ा है और हम हमेशा बड़े का साइन लगाते हैं। माइनस x यहाँ से आ गया और प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। अभी 24x² और माइनस
25x² से आ जाएगा -x² और यहाँ पे जो है -x+12 को वैसे के वैसे ही उतार देते हैं। -x+12 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमें ये माइनस का साइन रिमूव करना है, तो इसके लिए सिंपल हम -1 कॉमन ले लेंगे इन तीनों टर्म में से। तो माइनस जब हमने बाहर लिया तो इससे आगे x², ये माइनस है, जब ये यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो +x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो जब हमने माइनस लिया तो ये चेंज हो जाएगा -12 में, इज़ इक्वल टू 0। तो जब भी मैंने आपको हर टाइम मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ से आ गया x² + x - 12 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1। ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो -1 x² + x - 12 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो आंसर में हमें 0 ही मिलता है। अभी हमारे पास वो प्रॉपर प्रोडक्ट आया जिनके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे थे x² - x - 20, इसी तरह ये भी हमारे पास आ गया। तो अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आए, और ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास +x आए। तो ये बहुत ईजी है। 4 3 12 होता है, तो 4 - 3 से हमारे पास क्या आता है x। तो एक बार कर लेते हैं, x² + 4x - 3x - 12 इज़ इक्वल टू 0। +4x - 3x मैंने क्यों लिखा, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हमें बड़े के साथ वो साइन लगाना होगा जो यहाँ पे हमारे पास गिवन हो। तो जो भी साइन बड़े के साथ होता है हम वही साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे +4x - 3x को जब हम करेंगे +4 - 3 इज़ इक्वल टू +1, तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो यहाँ से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x + 4 आ जाएगा, और यहाँ से -3 को हम जब कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई जब होंगे तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, और 3 4 12 होता है जो कि हम लिख लेंगे। और हमेशा ये बात याद रखें, जब तक हमारे पास ये दोनों सेम ना आए तो हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है। अभी हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं और साइन भी सेम ही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अभी यहाँ से x - 3 लिख लेते हैं, और यहाँ से x + 4 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमेशा की तरह हम इनको 0 से अलग-अलग कंपेयर कर लेंगे। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड विद 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा x - 3 इज़ इक्वल टू 0, x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू +3 आ जाएगा, यहाँ से x इज़ इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस में आएगा, और यहाँ पे ये प्लस में है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये माइनस में होगा। अभी मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशन सेट की तरफ। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा +3, -4। और इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई x - 9 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x - 3 - 1 डिवाइडेड बाई x - 4। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिया है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी एग्जैक्ट पिछली ही पार्ट की तरह करना है, डिनोमिनेटर्स को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई x - 9 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x - 3 - 1 डिवाइडेड बाई x - 4। अभी हम आंसर इसको जो है ना इन तीनों डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं x - 9, फिर x - 3, फिर x - 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन तीनों को। 2 डिवाइड बाई x - 9 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x - 3, यहाँ पे भी x - 9, x - 3,
एक्स माइनस 4 और यहाँ से माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 है। और एग्जैक्ट यहाँ पर भी हम x माइनस 9, एक्स माइनस 3 और ऊपर x माइनस 4 को लिख लेते हैं। और अभी हम इस डिनोमिनेटर को यहाँ से कट कर लेते हैं और वो x माइनस 3 को x माइनस 3 के साथ और x माइनस 4 को x माइनस 4 के साथ। इस पूरी प्रोसेस को करने से हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इन डिनोमिनेटर्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ से हम 2 को लिख लेते हैं और x को एक बार x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस 3 को एक बार x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह 1 अगर इनके साथ मल्टीप्लाई भी हो तो यही आएगा, इसलिए हम इग्नोर कर लेते हैं 1 को। x को एक बार x माइनस 4 के साथ कर लेते हैं और माइनस 9 को एक बार x माइनस 4 के साथ कर लेते हैं। इसी तरह अभी माइनस आ गया तो यहाँ पे भी x माइनस 9 को x को एक बार x माइनस 3 के साथ कर लेते हैं और इसी तरह माइनस 9 को एक बार x माइनस 3 के साथ कर लेते हैं। और अभी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर, और जब ये इसके साथ होगा माइनस 4x, और इसी तरह जब ये इसके साथ होगा तो माइनस 3x आ जाएगा, और जब ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 4 3 12 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जब ये x के साथ होगा तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा माइनस, जब ये 4 के साथ होगा माइनस 4x और माइनस 9x। इसी तरह जब ये x के साथ होगा माइनस 9x आ जाएगा, और जब ये 4 के साथ होगा तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, 9 4 36 होता है। और माइनस यहाँ से जब x के साथ होगा तो एक्स स्क्वेयर आएगा, और माइनस जब x 3 के साथ होगा तो माइनस 3x आएगा। इसी तरह माइनस 9x आ जाएगा जब ये इसके साथ होगा, और जब ये 3 के साथ होगा तो प्लस 9 3 27। तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वेयर तो वैसे ही आ जाएगा माइनस 4x और माइनस 3x, इससे आ जाएगा माइनस तो आएगा, और -4 और -3 से हमारे पास आता है -7x प्लस 12, और यहाँ से इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 9 -4 से हमारे पास आएगा -13x प्लस 36 माइनस, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9 माइनस 3 से हमारे पास क्या आएगा -12x प्लस 27। अभी हम इन ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। अभी ये 2 इन ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म नंबर्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2x स्क्वेयर के साथ होगा यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2, जब 7 के साथ होगा तो यहाँ से आ जाएगा 7 2 14x, प्लस जब 2 12 के साथ होगा तो यहाँ से आ जाएगा 24 इज़ इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 36 वैसे का वैसे ही उतार देते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि माइनस का साइन जो है ना ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 12x, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा -27। अभी हम इन तमाम टर्म्स को इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x, यहाँ पे x है, प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 36, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है, जब ये इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस है, जब ये इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस है, तो इसी तरह जब ये भी इस साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
अभी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, जब ये ऑपोजिट साइड पे आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है, जब ये ऑपोजिट साइड पे आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, और इसी तरह माइनस 27 प्लस 27 में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल 0 आ जाएगा। और अभी इसमें से हम पहले तो कटिंग कर लेते हैं। कुछ कट हो रहा है, यस बिल्कुल, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कट हो गया है। अभी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को साथ में लिख लेते हैं और एक्स वाले को साथ में लिख लेते हैं और कांस्टेंट को आपस में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अगला x वाला टर्म क्या है, प्लस 13x, और ये है माइनस 12x। इसी तरह अभी एक कॉन्स्टेंट्स को लिख लेते हैं, प्लस 24 यहाँ से आ गया, और यहाँ से माइनस 36 आ गया, और यहाँ से प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0 की। तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। अभी माइनस 14x प्लस 13x माइनस 12x, माइनस 14 प्लस 13 से तो हमारे पास माइनस x आएगा, माइनस 12x और माइनस x से हमारे पास माइनस 13x आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 20 इनको कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। प्लस 24 माइनस 24 माइनस 36 प्लस 27 इज़ इक्वल टू 15। यहाँ से हमारे पास 15 आया, प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। अभी ये हमारे पास पिछली क्वेश्चंस की तरह एक पूरा प्रोडक्ट आ गया, जो यहाँ पे हमारे पास पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में था, वैसे ही हमारे पास ये आ गया। अभी हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 15 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो इनका प्रोडक्ट होगा। तो उस प्रोडक्ट को मद्देनज़र रख के हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आए। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है, 15 इंटू 2 क्या होगा, 30। और अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आए, और ऐसे ही दो नंबर जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये माइनस 13 आए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 10 3 30 होता है, और माइनस 10 माइनस 3 से हमारे पास माइनस 13 आएगा। तो इन्हीं के साथ हम जाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। ऐसी गलती मत करना कि यहाँ पे प्लस 30 लिख ले, प्लस 30 को बिल्कुल नहीं लिखना, इसी को लिखना है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास कोई नंबर आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नंबर को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर को हम एक्स को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 3 5 से 15 होता है, यहाँ से 5 आया। यहाँ से हम 2 भी कॉमन लेंगे, सॉरी, तो यहाँ से x आएगा, क्योंकि 2 5 से 10 होता है। मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया है, सॉरी ये गलती हो गई है। तो यहाँ से 2x माइनस 3 आएगा, इसी तरह x माइनस 5। इनको अभी ये इक्वल है 0 के, अभी इनको हमने 0 के साथ कंपेयर करना है अलग-अलग, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी और वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू प्लस 3, क्योंकि ये माइनस 3 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 5 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और अभी हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं 3/2, 5। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ और पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
मज़ीद पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।